और अब बात होगी पूर्वोत्तर में जल तांडव की। मानसून ने पहले ही दस्तक दी, लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर में कहर बरपा दिया है। पूर्वोत्तर में कुदरत का कहर बरप रहा है। मणिपुर, सिक्किम में भारी बारिश हुई, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। लगातार भारी बारिश हो रही है और जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि हम साउथ की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी लोगों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और माना जा रहा है कि पूर्वोत्तर में हालत और भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन लोगों की मदद हर संभव कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। सेना को भी उतार दिया गया। आपको बता दें कि इस बार मानसून ने समय से पहले भारत में दस्तक दे दिया और जिसके बाद खासकर पूर्वोत्तर में इसका असर दिख रहा है। और पूर्वोत्तर में भारत लगातार, वहां पे पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही है और ये तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें आप देखिए, नदियां उफान पर है। जबरदस्त बाढ़ और बारिश का दौर जारी है और जिसके वजह से 32 लोगों की मरने की खबर है। असम, उसके पड़ोसी राज्यों में कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, जलमग्न हो गए लोग। वहां से छोड़ छोड़ के अपना घर परिवार जा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इसके अलावा त्रिपुरा की हालत तो और खराब है। मणिपुर की राजधानी इंफाल मानो टापू बन गया, सिर्फ पानी ही पानी वहां पे नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सिक्किम में भी तकरीबन सभी नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां के मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी और जिस भी तरीके से यहाँ पे लोग फंसे उनको आप मदद पहुंचाइए और जो भी मदद होगी केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचाई जाएगी। अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी भर गया है और 6 तस्वीरें। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, सेना को भी उतार दिया गया है। सड़कों पर जन सैलाब, हजारों लोग। आप एरियर व्यू देखिए, पूरा पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। अलर्ट पे सुरक्षा बल है, यहाँ पे सेना को बुला लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है ताकि किसी को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कुदरत की मार ऐसी है कि लोग अब परेशान हो गए हैं। नदियों में उफान है और घरों में पानी भर गया है, सड़कों पर सैलाब है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हजारों लोग फंसे हुए हैं और अलर्ट पे है सुरक्षा बल और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट है। पूर्वोत्तर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी पूर्वोत्तर में अभी और भारी बारिश होने वाली है। अभी राहत की उम्मीद नहीं है, हालांकि अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत में ही आप देखिए नदियां तांडव मचा रही हैं। सिर्फ पानी ही पानी आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मणिपुर, इंफाल, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश के बाद आप देखिए मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों का अलर्ट है पूर्वोत्तर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी अभी भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ बारिश से हालात बहुत खराब हो गए, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल की तस्वीरें आप देखिएगा कि किस तरीके से इन राज्यों में हालात कितने भयावह हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें हैं। आप देखिए असम की तस्वीर। असम में लगातार बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं। असम के मुख्यमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की कि इन हालात से निपटने में हम आपके साथ हैं। इसके अलावा मिजोरम की तस्वीर आप देखिए, मिजोरम में भी आप देखिए लोग परेशान हैं, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। सिक्किम में, मणिपुर में तो और स्थिति खराब है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में तो टापू ही लग रहा है कि जल टापू हो गया है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आप देखिए, पानी ही पानी। जबकि अभी तो मानसून की शुरुआत है और शुरुआत में ये स्थिति है तो आप समझिए कि अभी तो पूरा मौसम बारिश होने की बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है और जिस तरीके से लगातार बाढ़ और बारिश है उसके बाद सिक्किम में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबर है। एक तरफ तो भारी बारिश और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड, और जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गए हैं। ये बड़ी खबर, सिक्किम में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नॉर्थ सिक्किम की ये तस्वीर है जहां पर हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के बाद ये सड़क बाधित हो गई है। एक तरफ तो भारी बारिश और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, ये सबसे बड़ी चुनौती है ये पहाड़ी राज्यों में, खासकर पूर्वोत्तर में और पहाड़ी इलाकों में। लैंडस्लाइड के चलते काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। अब देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और इसकी वजह से ये जो हाईवे है ये बाधित हो गया, ये बंद हो गया है और लोगों को आवाजाही में भी अब परेशानी हो रही है। तो मानसून आया और अपने साथ तमाम चुनौतियां लेकर आया है
लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी तो शुरुआती चलिए बड़ी खबर, उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की खबर आ रही। भारी तबाही मची है। बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया है। यानी ये देखिए जल प्रलय वॉल पे, ये देखिए तीस्ता नदी का जलस्तर कैसा बढ़ा। ये भयानक तस्वीरें, ये डरावनी तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद तीस्ता नदी अपने रौद्र रूप में है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रौद्र रूप है तीस्ता नदी का। बादल फटने के बाद किस तरीके से भीषण रूप अख्तियार कर लिया है तीस्ता नदी ने, और जिसके बाद अब आप देखिए किस तरीके से वहां पे हालात भयावह बने हुए हैं। और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए बादल फटने के बाद तीस्ता नदी अपने उफान पर है और तस्वीरें डरावनी है, भयावह है। और यहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रहने को कह दिया गया है कि आप अलर्ट रहिए। प्रशासन की तरफ से जो टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, क्योंकि तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि लोग भी परेशान हैं। अलग अलग जगहों पे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, कहीं बारिश हो रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं ये देखिए जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के बाद आप देखिए तीस्ता नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो पूर्वोत्तर में जल तांडव है। अब आपको बताते हैं, समझाते हैं कि पूर्वोत्तर में पानी का कहर कितना असर डाल रहा है। अब आप देखिए कि बाढ़ की चपेट में असम के 15 जिले हैं। असम में 78,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम में सड़क, रेल और नौका सेवा प्रभावित हुई है। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल में लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही ठप हो गई है। सिक्किम में भी और बुरा हाल है। सिक्किम में 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। सिक्किम मंगन तीस्ता नदी में गाड़ी गिर गई है। मणिपुर में तो भारी तबाही है, भारी बारिश है और मणिपुर में करीब 3,802 लोग प्रभावित हुए हैं। इम्फाल में तो स्थिति और बेकार हो गई है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से भयावह तस्वीरें हैं। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए। ये बारिश के बाद बेबसी यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, डूब गया है। लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। बेबस लोग अपने आशियानों को छोड़ने तक मजबूर हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। सड़क पर पानी बह रहा है, नदी बह रही है, आशियाना छोड़ने को लोग मजबूर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें। एक और बड़ी खबर आ रही है। असम अरुणाचल बॉर्डर पर वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना ने 14 लोगों को बचाया है। बोमजीर नदी में ये लोग फंसे हुए थे। इस बात की जानकारी वायुसेना को दी गई। वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर से इन 14 लोगों को बचाया है। ये तस्वीरें आप देखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। सिक्किम से जहां पर भूस्खलन की चपेट में आया आर्मी कैंप। भूस्खलन से 3 की मरने की खबर है। 9 जवान हमारे लापता हो गए हैं। अब भूस्खलन के चपेट में आर्मी कैंप आ गया है और भारी बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से भूस्खलन हुआ और जिसमें इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मरने की खबर है, जबकि हमारे 9 जवान लापता हो गए, ऐसी खबर सामने आ रही है। सिक्किम की ये तस्वीर है। यानी पूर्वोत्तर में कुदरत ने कहर बरपा रखा है। और अब जो खबर आ रही है, सिक्किम में भूस्खलन हुआ और इस भूस्खलन के चपेट में एक आर्मी कैंप, जहां पे हमारी सेना के जवान रह रहे थे, वो कैंप इसके चपेट में आ गया। तो समय से पहले आए मानसून ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अब देखिए कहां कहां क्या स्थिति है। कर्नाटक में जो बेतहासा बारिश हुई है, उसमें अप्रैल से अब तक बारिश के चलते 71 लोगों की मौत। मानसून पूर्व बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कई महीने में सामान्य तौर पर करीब 44 मिलीमीटर बारिश होती है। 219 मिलीमीटर सामान्य और 197% अधिक बारिश हुई है। 1 मार्च से 31 मई तक 286 मिलीमीटर बारिश हुई है। साधारण तौर पर 115 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है। ये तो अभी शुरुआत है। आगे देखिए किस तरीके से मौसम अपना रौद्र रूप अपनाता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां आसमान से आफत बरस रही है। ये भी अब आप जान लीजिए। अब देखिए किस तरीके से है नॉर्थ ईस्ट में, ये जो खासकर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब यहां से आपको दिखाते हैं सिक्किम में जबरदस्त बारिश हो रही है। वो हमने दिखाया था किस तरीके से तीस्ता नदी इधर अपने रौद्र रूप में है। मेघालय में, असम में भी हालात बहुत खराब हैं।
त्रिपुरा में स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पे बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड। मिजोरम की भी वही तस्वीर है। मणिपुर में तो वहाँ की राजधानी लगभग डूब चुकी है। टापू मतलब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की भी वही कहानी है, यानी यहाँ पर कुदरत ने कहर बरपा रखा है और यहाँ पे भारी मुसीबत में है लोग, क्योंकि जबरदस्त बारिश हो रही है। तो ये है पूर्वोत्तर में कि किस तरीके से यहाँ पे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। 2 दिनों में 32 लोगों की मौत हुई है। अब देखिए किस तरीके से, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 2 दिन में 32 लोगों की मौत हुई है। और इधर आते हैं, इधर में मेघालय में 3 लोगों की, असम में 16, अरुणाचल प्रदेश में 9 और मिजोरम में 4। ये जो आंकड़े हैं ये आप देख लीजिए कि अभी शुरुआती मानसून की कहानी है। शुरुआत में ही ये आंकड़े आपको जो है वो डराने वाले हैं। 2 दिन में 32 लोगों की मौत हुई है टोटल। तो किस तरीके से कुदरत कहर बरपा रही है आप इन तस्वीरों और इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मणिपुर के इम्फाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है, जहां पूरा का पूरा रिहायशी जो इलाका है वो पानी में डूब गया है। आप दूर से आप देखिए, ये एरियल व्यू आप देखिए, ये एरियल व्यू देखिए, ये जो पूरा इलाका है, आप सिर्फ यहाँ पे हर तरफ, हर गली में, हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल की तस्वीर है। पानी ही पानी, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया। ये देखिए शहर के अंदर की तस्वीरें हैं हर तरफ। और अब ऐसी तस्वीर आपको अगरतला की दिखाते हैं। अगरतला की तस्वीर आप देखिए, पानी ही पानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए कितना, ये गलियां, सड़कें, हर चीज सब कुछ डूब गया, घरों में पानी घुस गया है। लोग अब यहां से जैसे तैसे पलायन कर रहे हैं। अब लोगों को जो दैनिक दिनचर्या है उसके लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये अगरतला की तस्वीर आप देखिए, ये देखिए पूरा जो ये रोड है वो। अब आपको दिखाते हैं असम के श्रीभूम की तस्वीर। श्रीभूम की ये तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, गलियां जलमग्न हो गई हैं, सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। ये हालात है, ये पूर्वोत्तर की कहानी हम आपको बता रहे हैं। जो पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं, वहां पे ये हालात है। ये तो अभी शुरुआती दौर की बारिश हो रही है और अभी से किस तरीके से कुदरत ने कहर बरपाया है, ये उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ट्रेंड तो राइजिंग है। 16 हिल लेवल डेंजर से 1.6 सेंटीमीटर अबव है अभी, तो ट्रेंड भी राइजिंग है, तो बढ़ सकता है अभी। डिपार्टमेंट की तरफ से तो और प्रिपरेशन लिया जा रहा है। ये जब पानी बढ़ता है तो हम लोग देते हैं ये सब, और बस्ता देके रोकते हैं पानी, ये सब किया जा रहा है अभी। और लंगाई अभी स्टेडी हुआ है, अभी जस्ट स्टेडी हुआ है। और सिंगला भी फॉलिंग है ट्रेंड अभी, तो उतर जाएगा तो प्रॉब्लम थोड़ा कमेगा। हम लोग का इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम, कल 5 बजे से पानी पूरा आ गया घर में, तो हम लोग का बहुत लॉस हो गया। ये मुर्गी, गौरी, बकरी पूरा पानी में उठा के ले गया। तो हम लोग का अभी खाने पीने के लिए भी नहीं है, चावल भी नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया पूरा। हम लोग अभी बहुत दुख तकलीफ में बैठ रहे हैं। हम लोग एकदम निकलने का जगह भी नहीं है अभी हम लोग का इधर, इससे तकलीफ हो गया। हम लोग का गांव में यहाँ में बारिश का वजह से बहुत पानी हो गया है। हाँ, पानी में हम लोग का बहुत गोरू, गाय, आपका बकरी, ऐसा कुछ सब पानी में गया है। इसीलिए हम लोग का अभी खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है, पानी का पीने का बहुत तकलीफ हो रहा है। 7-8 गांव का बहुत मुश्किल से जी रहा है अभी। तो लोगों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात पे हम जी रहे हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें बह गई हैं, हमारे जो पशु हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो आगे दिखाते हैं पूर्वोत्तर में किस तरीके से अब कुदरत ने कहर बरपाया है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। अब यहाँ पे आप देखिए ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन जल राहत 2 चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। तो ये हालात है और शासन प्रशासन की तरफ से भी लगातार कवायद की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। अब असम के सिलचर की ये तस्वीर आप देखिए, जहां भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप देखिए सिर्फ पानी ही पानी, और पानी के अंदर से ही लोग आने जाने को मजबूर है। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकल के सुरक्षित जगहों पर जाएं, और इस तरीके से दिक्कत हो रही है। अब आपको मिजोरम की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर
लवंगतलाई से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग गिर गई और फिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग गिर गई है और फिर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। सुबह से बहुत बारिश हो रही है हम लोग के सिलचर में, तो हम लोग अभी तो घर पे कुछ भी खाने का नहीं है, चावल दाल राशन भी खाने का नहीं है, तो अभी हम लोग निकले वो खरीद के लेके जाएंगे घर पर। और अभी हम लोग क्या बोले, न्यूज़ व्यूज़ तो कुछ भी नहीं आ रहा है सिलचर में, सब कुछ तो बंद है। 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रहा है, इधर सिलचर का पूरा पानी, न्यू सिलचर एरिया में पूरा पानी हो गया। रास्ते पे अभी बहुत पानी है, लोगों का घर पे खाना वाना नहीं, राशन नहीं जा रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है इधर, दुकान में कोई चीज़ नहीं। इधर हम रास्ते में है, रास्ते में बहुत पानी है, रोड पूरा ब्लॉक हो गया। कुछ एरिया में तो पानी में लोगों का घर और पूरा डूब गया पानी से। तस्वीरें आपको दिखाते हैं सिक्किम की, जहां पर मंगन की तस्वीरें आप देखिए। भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और उत्तरी सिक्किम के लाचेन और लांचुंग में पर्यटक जो फंस गए हैं। इस दौरान नदी का रौद्र रूप आप देख पा रहे होंगे। कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, नदियां नाले सब रौद्र रूप अख्तियार कर चुके हैं। मौसम खराब ही है और ये लगता है और 2-3 दिन इसका चांसेस नहीं। रेस्क्यू इज कंटिन्यू। वहाँ पर हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर जो है, एसएचओ, आईओ सभी लग करके खोजी कर रहा है। नदी ऐसा है कि जिस जगह गाड़ी गिरा है 2 दिन पहले तक गाड़ी नजर आ रहा था, लेकिन कल जो जिसकी वजह से ये नदी में बाहर आया, इसकी वजह से वो गाड़ी भी नजर आना बंद हो गए और वाटर लेवल काफी बड़ा हुआ है। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट भेज भी नहीं सकते अभी लोग, लेकिन जो हमारी तरफ से हो सकता है सर्च कर रहा है। इसी के रिजल्ट है कि कल जो मोबाइल मिला था, मोबाइल 4 आईडी का अगल बगल में, वो हम लोगों ने अभी रिकवर करके थाने में रखा है। टीम वहाँ पर लगा है, खोजी कर रहा है। और आपने जो पूछा था कि खाने का क्या है, राशन की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राशन जो गवर्नमेंट के गोडाउन में है, राशन काफी स्टॉक करके रखते हैं। 2-3 महीने का राशन रखा हुआ है। अरुणाचल में अजा जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। ये वीडियो आपको हम दिखाते हैं, जहां पर नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब में फंस गया। ये तस्वीर आप देखिए, जान हथेली पर लेकर ये शख्स जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए भीषण, ये नदी में कितना तेज बहाव है और जान जोखिम में डालकर ये शख्स नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रस्सी पर झूलता ये शख्स नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की है, यहाँ पर आप देखिए कितने तेज बहाव है नदी में। यहाँ पे बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसे ही लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत 24 आप लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे हालात में इतना बड़ा रिस्क न लें। और जिस तरीके से आप देखिए, ये नदी उफान पर है और ऐसे में आप रिस्क लेके अगर नदी पार करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत डरावनी है। आप देखिए कितना तेज बहाव है इस नदी में, इसके बावजूद रस्सी से झूलकर ये नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी पल कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। और चूंकि जिस तरीके से लहर थी, अब देखिए कागज की नाव फंस गई हो, नीचे बहते उफान नदियां हैं। अब आपको आगे तस्वीर दिखाते हैं, मणिपुर के इम्फाल की तस्वीर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू साइंस कॉम्प्लेक्स की भारी बारिश के बाद यहां हालात और खराब हो गए हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से पानी में डूब गया। तस्वीरें आपके सामने है, ये इम्फाल मणिपुर की तस्वीर है, जहां पे बच्चे जो हैं, जो छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, वो किस तरीके से परेशान हो गए हैं उसकी बानगी आप देखिए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। आज से लेकर 4 जून तक यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जबरदस्त बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के लिए ये अलर्ट है, जहां पर देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर, जहां पर 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल, सौराष्ट्र, कच्छ, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। मिजोरम, केरल, ओडिशा में भी लगातार बारिश को लेकर अलर्ट है। दिल्ली में धूल भरी आंधी आने की संभावना है। कल भी दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली थी और अभी फिर से अलर्ट जारी किया गया है।